बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। इस ट्रॉफी की इंपॉर्टेंस अभी रिसेंट ईयर्स में हमारे लिए बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के घर में घुस के हराना, और ना सिर्फ हराना बल्कि उनको बुली करके हराना, ये सिर्फ हमने और सिर्फ हमने किया है। यहाँ पर पिछले 8 सालों का अगर आप रिकॉर्ड चेक करेंगे और ऑस्ट्रेलिया में जाकर टेस्ट सीरीज हराने वाली टीमों के अगर आप नाम चेक करेंगे, तो उसमें सिर्फ एक ही नाम स्टैंड आउट करता है, और वो है टीम इंडिया। लेकिन इस वक्त पर जो टीम इंडिया का करंट हाल है, और यहाँ पर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में जो हमने अपने हाल को बदहाल कर लिया है, उसको अगर यहाँ पर मद्देनजर रखें, तो यहाँ पर हमारा जो ऑस्ट्रेलिया का ये वाला टूर होने वाला है, अभी रिसेंट 8 साल के हमारे लास्ट कुछ दौरों की अगर हम बात की जाए, तो उसमें सबसे डिफिकल्ट होने वाला है। अभी न्यूजीलैंड वाली सीरीज में जब एंटर कर रहे थे, तो हमारे कॉन्फिडेंस लेवल का जो एक गुमान था, वो अलग ही लेवल पे चल रहा था, और हमने ये एक्सपेक्ट किया था कि ये न्यूजीलैंड की टीम श्रीलंका से बुली होने के बाद हमारे अगेंस्ट तो डेफिनेटली वाइट वॉश करवा के ही घर वापस जाएगी। लेकिन हुआ ठीक उल्टा। बांग्लादेश वाली सीरीज में यहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस देने के बाद, वो सीरीज जीतने के बाद, हमारे प्लेयर्स बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं, ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे, और इसीलिए न्यूजीलैंड वाली सीरीज में हमारा एक भी टॉप ऑर्डर बल्लेबाज अच्छा परफॉर्म करके नहीं गया। यहाँ पर पैचेस में हमारे कुछ खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस आई, लेकिन जो दो खिलाड़ी हमारे टीम इंडिया के बैकबोन रहे हैं पिछले 15 सालों में, उनका बल्ला खासा शांत रहा है। और ये अभी से नहीं है, ये बहुत लंबे टाइम से चला आ रहा है, जहां पर हमारी जो डिपेंडेंसी है, वो हमारे टॉप ऑर्डर की बजाय, हमारे मिडिल ऑर्डर की बजाय, हमारे लोअर ऑर्डर पे ज़्यादा बढ़ती जा रही है। आप अगर ऋषभ पंत के नंबर्स की बात करेंगे, आप यहाँ पर रविचंद्रन अश्विन या रविंद्र जडेजा के नंबर्स की बात करेंगे, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव रहे हैं, वो ज़्यादा यूजफुल रहे हमारे लिए, रेदर देन रोहित शर्मा या विराट कोहली, हमारे टॉप ऑर्डर के और बाकी सारे खिलाड़ी जो एक्सपीरियंस होल्ड करते हैं। गौतम गंभीर ने जब राहुल द्रविड़ से कमान अपने हाथ मिली थी, तो हम सबको ये एक्सपेक्टेशन थी कि भाई राहुल द्रविड़ ने जो काम किया है, उसको और बेहतर करेंगे गौतम गंभीर। लेकिन गौतम गंभीर का पहला टूर्नामेंट जो था, वो था श्रीलंका के अगेंस्ट ओडीआई सीरीज, वो हम हार गए थे। न्यूजीलैंड ने अपनी पूरी हिस्ट्री में कभी इंडियन सरजमीं के ऊपर कोई टेस्ट सीरीज नहीं जीती थी, लेकिन इस साल गौतम गंभीर जब से कमान में आए हैं, तब से यहाँ पर इंडियन क्रिकेट का जो टेस्ट फॉर्मेट में डाउनफॉल है, वो शुरू हुआ, और हमने देखा यहाँ पर कि न्यूजीलैंड ना सिर्फ सीरीज जीत कर गई, बल्कि हमें वाइट वॉश कर दिया। एक टाइम पर जो सिनेरियो था, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि टीम इंडिया यहाँ पर न्यूजीलैंड को 3-0 से हराकर सिर्फ जब डाउन अंडर जाएगी, तो उनको एक टेस्ट मैच जीतने की दरकार होगी, और यहाँ पर वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लगातार तीसरी साल में एंटर करते में फाइनलिस्ट बन के निकलेंगे। लेकिन अगर आप अभी सूरत हाल देखोगे, तो अब टीम इंडिया को यहाँ पर कम से कम 4 गेम जीतने पड़ेंगे, अगर वो बाकी टीमों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहते हैं। और अभी जो टीम का हाल है, अभी जो हमारे प्लेयर्स की परफॉर्मेंस है, अभी हमारे पास जो बॉलिंग यूनिट है, अगर आप उसको मद्देनजर रखोगे, तो दूर दूर तक ये एक्सपेक्टेशन लगाना पॉसिबल नहीं है, या सही नहीं होगा कि टीम इंडिया जाकर ऑस्ट्रेलिया की सरजमीं पे इस फॉर्म के साथ, इस ब्रांड ऑफ क्रिकेट के साथ यहाँ पर टेस्ट सीरीज हरा सकती है और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बना सकती है। हम सब ने देखा है कि अभी यहाँ पर पाकिस्तान ने अपने क्रिकेट को किस तरीके से चेंज कर लिया ड्रास्टिकली, और यहाँ पर वो वनडे सीरीज में जाकर ऑस्ट्रेलिया को हरा कर आए हैं। ऑल्दो T20 मैचेस में उन्होंने 2 के 2 मैच हार गए हैं, बट यहाँ पर अगर पाकिस्तान से कुछ एक सबक लेने का हमारा एक अगर हो मकसद, तो हम एक चीज़ देख सकते हैं कि सेल्फ बिलीव बहुत ज़रूरी है। और अभी यहाँ पर अगर आप बड़े खिलाड़ियों की बात करोगे ना, तो विराट कोहली और रोहित शर्मा के रिगार्डिंग जो सबसे बड़ा कंसर्न है, वो यही है कि वो एक फ्री विकेट बन के निकल आए हैं। पहले विराट कोहली को आउट करने के लिए गेंदबाज यहाँ पर जद्दोजहद करते थे, और अभी भी विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया में हमारे सबसे सफल बल्लेबाज हैं। लेकिन यहाँ पर पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, कि पिछले 2 बार की जो हमारी विक्ट्रीज थी, जब हमने सीरीज जीती, ऑस्ट्रेलिया में घुसकर ऑस्ट्रेलिया को हराया, वो 2 खिलाड़ी जो हमारे स्तंभ थे, वो खिलाड़ी आज की डेट में मौजूद नहीं है टीम इंडिया में, और वो 2 खिलाड़ियों के नाम है अजिंक्य रहाणे एंड चेतेश्वर पुजारा। लास्ट डाउन अंडर सीरीज जब हम जीते थे, जब 36 पे हम ऑल आउट हो गए थे एडिलेड टेस्ट में, और उसके बाद मेलबर्न की विक्ट्री हमारी, उसके बाद जो हमने बाकी गेम्स में परफॉर्मेंस दी थी, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हमारा कौन था? दैट वाज आपका यहाँ पर चेतेश्वर पुजारा। चेतेश्वर पुजारा एक बहुत ही अंडर अप्रिशिएटेड क्रिकेटर रहे हैं जब से उन्होंने डेब्यू किया है। लेकिन इस करंट टाइम पीरियड में अगर आप देखोगे, टेस्ट फॉर्मेट का जो एसेंस है, वो है यहाँ पर कि कौन कितना ज़्यादा विकेट पर खड़ा होना एक इंटेंट के साथ आता है। और यहाँ पर अगर हम इंटेंट की बात करें, हमारी टीम में जो इंटेंट है, वो इस वक्त पे ये कि आओ मारो और वापस जाओ, और ये कहीं ना कहीं टेस्ट क्रिकेट में कभी काम नहीं करने वाला। आपको भी पता है कि टेस्ट क्रिकेट में सफल वही होते हैं टीम्स, सफल वही होते हैं खिलाड़ी, जिनके अंदर खड़े होने की काबिलियत हो, और वहाँ पर वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन बैट करना जानते हो। हमारे सबसे अगर हम हरफनमौला खिलाड़ी की बात करें, वो हैं जायसवाल। लेकिन जायसवाल के गेम में भी आपको एक ठहराव दिखाई देता है,
और वो ठहराव हम यहाँ पर रोहित शर्मा, विराट कोहली से एक्सपेक्ट करते हैं। इवन शुभमन गिल की अगर आप परफॉर्मेंसेस की बात करोगे, लास्ट सीरीज में भी शुभमन गिल ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है। लेकिन द लाइक्स ऑफ केएल राहुल, द लाइक्स ऑफ यहाँ पर रोहित शर्मा, द लाइक्स ऑफ यहाँ पर विराट कोहली, ये तीन वो खिलाड़ी हैं जो हमारे सबसे ज्यादा रिलायबल बैट्समैन होने चाहिए, लेकिन इस वक्त पर ये हमारे सबसे ज्यादा अनरिलायबल बल्लेबाज बन चुके हैं। रोहित शर्मा जो कि कप्तान है, पहला टेस्ट मैच मिस करेंगे। अभी ही इज बीन रिसेंटली ब्लेस्ड विद अ बेबी बॉय, कल उन्होंने इंस्टाग्राम पे वो पोस्ट भी शेयर किया। वी आर सो हैप्पी फॉर रोहित शर्मा। बट क्रिकेट की अगर बात की जाए तो यहाँ पर रोहित शर्मा टेस्ट फॉर्मेट में एक अच्छे कप्तान बनकर अभी तक निकल नहीं पाया, बिकॉज कुछ मोमेंट्स में आपके रोहित शर्मा बहुत अच्छी कप्तानी करते हैं, लेकिन जब प्रेशर आता है, जब यहाँ पर रन्स बनने शुरू हो जाते हैं ओपोनेंट्स के, तब कहीं ना कहीं रोहित शर्मा अपने आप को एक डिफिकल्ट सिचुएशन में फाइंड करते हैं, एंड फिर उनके एंड से जो रिएक्शन हम डिमांड करते हैं, जो एक्सपेक्ट करते हैं, वो रिएक्शन हमें देखने को नहीं मिलता है। अगर आप अभी इस ऑस्ट्रेलियन साइड को देखोगे तो ये ऑस्ट्रेलियन साइड भी बिना डेविड वार्नर वगैरह के आएगी, लेकिन इस ऑस्ट्रेलियन साइड के पास एक चीज़ जो है, जो हम कैरी नहीं कर रहे हैं, वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस। हमारे प्लेयर्स का सेल्फ कॉन्फिडेंस अभी ऑल टाइम लो पे चल रहा है। देखो, रवि शास्त्री ने बोला है ये, बाकी खिलाड़ी जो हमारे सब ने बोला है ये, दैट विराट कोहली इज गोइंग टू शाइन इन ऑस्ट्रेलिया, एंड हम सब ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर विराट कोहली और रोहित शर्मा इस टूर्नामेंट में शाइन नहीं करते हैं, सीरीज में शाइन नहीं करते हैं, तो अगली टेस्ट साइकिल जो होगी उसमें हमें टफ कॉल्स लेने पड़ेंगे। हो सकता है विराट कोहली आपके कंटिन्यू कर जाए टेस्ट फॉर्मेट में बियॉन्ड दिस वर्ल्ड, आपकी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इन परफॉर्मेंसेस के साथ और ऐसी गलत डिसीजन मेकिंग के साथ रोहित शर्मा बियॉन्ड सीजन 2024-2025 की जो टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल है उसके बाद आपको नजर आते दिखेंगे टेस्ट सर्किट में। आपके रोहित शर्मा, विराट कोहली 2027 का वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं, ओडीआई वर्ल्ड कप, उसके लिए भी उनको चैंपियंस ट्रॉफी में परफॉर्म करना पड़ेगा, बिकॉज पाइपलाइन में जितने सारे प्लेयर्स बैठे हुए हैं ना, अगर आप अभिमन्यु ईश्वरन की बात करेंगे, अभी आप यहाँ पर साई सुदर्शन की बात करेंगे, ऋतुराज गायकवाड़ की बात करेंगे, ये सारे खिलाड़ी अपनी अपनी अपॉर्चुनिटीज का वेट कर रहे हैं, और ये सारे खिलाड़ियों को अपॉर्चुनिटी तभी मिलेगी, स्पेशली रेड बॉल फॉर्मेट में, जब यहाँ पर आप अपने दिग्गज खिलाड़ियों से मूव ऑन करने का डिसीजन लोगे। क्योंकि अगर आप यहाँ पर शिखर धवन से मूव ऑन कर सकते हैं, अगर आप यहाँ पर अजिंक्य रहाणे और चेतेश्वर पुजारा जैसे आपके सबसे रिलायबल बल्लेबाज टेस्ट फॉर्मेट के, अगर आप उनसे मूव ऑन कर सकते हैं, तो रोहित शर्मा और विराट कोहली, जिनका बल्ला बहुत लंबे टाइम से शांत रहा है टेस्ट फॉर्मेट में, स्पेशली विराट कोहली की अगर बात की जाए, आप 2022 से अगर परफॉर्मेंसेस देखेंगे तो विराट कोहली की परफॉर्मेंसेस टेस्ट फॉर्मेट में नहीं आई हैं। एक वक्त पर विराट कोहली यहाँ पर शतकों के शतक की आशा कर रहे थे, उनका फैन बेस यहाँ पर शतकों के शतक की आशा कर रहा था, लेकिन अभी तो यहाँ पर शतक से ज़्यादा एक ऐसे स्कोर की दरकार है, एक ऐसे स्कोर की यहाँ पर ज़रूरत है जहाँ पर विराट कोहली की हमें वो जो परफॉर्मेंस में सीरियसनेस है वो नज़र आए। क्योंकि विराट कोहली अभी इस वक्त पर अपने विकेट को लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। रोहित शर्मा एक वॉकिंग विकेट बन के निकल आते हैं, जब आते हैं तब यहाँ पर वो पहले बॉल से हिट करने की कोशिश करते हैं। टेस्ट फॉर्मेट का एसेंस क्या है? द आर्ट ऑफ लीविंग द बॉल। वो आर्ट ऑफ लीविंग द बॉल आज की डेट में कितने खिलाड़ी दिखाते हैं? हम यहाँ पर अपने खिलाड़ियों को हर बॉल पे शॉट खेलने के लिए जाते देखते हैं। टेस्ट फॉर्मेट आपसे वो डिमांड नहीं करता है। ये तरीका खेलने का आपका टी20 में काम कर सकता है, इवन आपका वनडे क्रिकेट में काम कर सकता है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट आपसे पेशेंस डिमांड करता है। टेस्ट क्रिकेट यहाँ पर आपसे टेम्परामेंट डिमांड करता है। टेस्ट क्रिकेट यहाँ पर आपसे मेच्योरिटी डिमांड करता है, और हमारे जितने भी मेच्योर प्लेयर्स हैं वो सबसे ज़्यादा इमेच्योर आपकी या एमेच्योर लेवल ऑफ क्रिकेट खेल रहे हैं। तो अगर आप अभी देखेंगे ना, विराट कोहली और रोहित शर्मा का सफल होना बहुत ज़रूरी है अगर हम यहाँ पर डाउन अंडर ये सीरीज़ जीतना चाहते हैं, और अगर हम चाहते हैं कि हम यहाँ पर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में अपनी जगह बनाएं। लेकिन क्या वाकई में टीम इंडिया इस अप्रोच के साथ और इन खिलाड़ियों के साथ यहाँ पर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बना सकती है? क्योंकि अगर आप हमारी बॉलिंग यूनिट को देखोगे, हमारी ओवर डिपेंडेंसी ऑन जसप्रीत बुमराह इज अ बिग कंसर्न। वी डोंट हैव मोहम्मद शमी, वी डोंट हैव उमेश यादव। तो यहाँ पर आपके पास जो लास्ट सीरीज में आपके शार्दुल ठाकुर हो गए या नटराजन हो गए या उमेश यादव जैसे खिलाड़ी हो गए जो आपके लिए बहुत कारगर साबित हुए थे, वो इस साल आपके साथ नहीं है। मोहम्मद सिराज का फॉर्म काफ़ी कंसर्निंग है। आपको पता है यहाँ पर आपका स्पिन डिपार्टमेंट भी अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलियन विकेट्स के ऊपर इतना कारगर साबित नहीं होता है। रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन से बड़ी परफॉर्मेंसेस की उम्मीद होगी, बल्ले के साथ नहीं बल्कि गेंद के साथ। तो यहाँ पर टीम इंडिया एक बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन फेस कर रही है। टॉप ऑर्डर का लगातार कोलैप्स यहाँ पर हमें बार बार डिफिकल्ट पोजीशन में फोर्स करता है, और फिर हमारी डिपेंडेंसी हमारे ऑलराउंडर्स के ऊपर बढ़ जाती है। इस टेस्ट सीरीज में सबसे पहली चीज़ जो हमें सॉर्ट आउट करनी है वो है हमारा इंटेंट विद विच वी वांट टू प्ले टेस्ट क्रिकेट, और वो चीज़ यहाँ पर आपके कोच से मैसेज आएगा, आपके कैप्टन उनसे मैसेज आएगा, तभी चेंज होगी। पहले टेस्ट मैच में आपके जसप्रीत बुमराह कैप्टनसी करेंगे। बुमराह के लिए भी एक नया टेस्ट है ये, बिकॉज वो लंबे टाइम से लगातार क्रिकेट खेल रहे हैं। हमने डोमेस्टिक में बुमराह को इतना यूज़ कर लिया है। हमारी जो होम आपकी सीरीज़ होती हैं, आज से पहले हमने बुमराह को इतना यूज़ कभी नहीं किया था अपने होम टेस्ट मैचेस के लिए, और उसके बावजूद यहाँ पर आपने देखा कि न्यूजीलैंड वाली सीरीज़ में
हम बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं थे। तो आपका क्या ख्याल है इस अपकमिंग बीजीटी सीरीज के लिए? आप क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं हमारे खिलाड़ियों से? वो बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। आईपीएल रिगार्डिंग वीडियोस एंड बाकी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं आपसे वादा तो नहीं कर सकता बट कोशिश करूंगा कि आपको लगातार कंटेंट प्रोवाइड करूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर ओपिनियन इन द कमेंट सेक्शन। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियो को। इसी के साथ मैं आपसे लूंगा अलविदा। बाय बाय, टेक केयर।